नाम से ही पता चल रहा है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स मतलब बेसिक और छोटी छोटी बातें। आइए जरा जानते हैं पार्टनरशिप के बारे में होती क्या चीज है। पार्टनरशिप के बारे में पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये एक्ट है पार्टनरशिप के रिगार्डिंग। इसमें बहुत ही प्यारी सी बात कही गई है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन। रिलेशन का मतलब होता है संबंध बिटवीन पर्सन्स। पर्सन की बात नहीं की गई है, पर्सन्स मतलब दो और दो से ज्यादा पर्सन्स के बीच में। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जरा ये डेफिनेशन जो मैंने पढ़ी है जरा हम सभी मिलके एक बार पढ़ते हैं, फिर बताऊंगा इसका मतलब क्या है। जरा लाउडली पढ़ के बताइए। पार्टनरशिप रिलेशन होता है दो और दो से ज्यादा पर्सन्स के बीच में जो एग्रीड हैं। अब सिंपल सी बात है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन्होंने कोई ना कोई तो डिसाइड किया होगा ना कि कैसे बांटेंगे हम प्रॉफिट को, उसमें ये तैयार हैं। फ्यूचर के जो भी प्रॉफिट्स हैं, कोई लॉस के लिए तो बिजनेस करता नहीं ना, कोई पार्टनरशिप करता है लॉस के लिए? बिल्कुल नहीं करता। हाँ एक बात जरूर है, पार्टनरशिप ऐसे भी हो सकता है, मान लो कि मेरे पास पैसा है, काम आप करना चाहते हो, मैंने पैसा लगा दिया, मैंने कहा आप काम करो, लेकिन प्रॉफिट बांटेंगे आपस में। एक होता है इन्वेस्टर, एक होता है जो काम करेगा, या दोनों ही इन्वेस्ट करके काम करना चाहते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तभी यहां पे लिखा हुआ है कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सभी के सभी काम कर रहे हैं या उनमें से कुछ काम कर रहे हैं सभी के लिए। बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन, और इस डेफिनेशन में से कुछ चीजें निकल के आती है। सबसे पहले अगर मैं बोलूं यहां पे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है, जरा लाउडली बोल के बताइए क्या लिखा हमने यहां पे। सबसे पहले है एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स, दो और दो से ज्यादा पर्सन्स होने जरूरी है। अकेला रामलाल, रामलाल से मिलवा दूं जरा मैं आपको। रामलाल पूरे साल हमारे साथ हमारे को एंटरटेन करेगा, एवरी टाइम एंटरटेन करेगा, तो ये मेरा तो बहुत जिगरी यार है। आप भी इसको स्टडी मेट बना लो जी, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो रामलाल सोचता है कि मैं अकेला बिजनेस कर लूंगा, अरे ऐसा थोड़े ना होता है, अकेला कोई पार्टनरशिप नहीं होता। पार्टनरशिप करने के लिए दो और दो से ज्यादा पर्सन्स की जरूरत होती है। हो सकता है अपने दोस्त को बना ले, विजय आदर्श इसका बहुत बहुत अच्छा ही दोस्त है, तो इसको ही बना ले भाई। अपनी वाइफ को बना ले, पड़ोसन को बना ले, या गर्लफ्रेंड को बना सकता है। पार्टनरशिप बना ले बस। पार्टनरशिप मतलब दो और दो से ज्यादा पर्सन्स होने जरूरी हैं। ओके यस, मैंने कहा ना रामलाल आपको एंटरटेन करेगा एवरी टाइम, लेकिन एंटरटेन करते करते बहुत सारी चीजें सिखा देगा। ऐसे एग्जाम्पल आपके माइंड में फिट कर देगा जो आप कभी भूलोगे नहीं। ओके वेल, तो दो और दो से ज्यादा पर्सन होने जरूरी है। तो ये देखो इस डेफिनेशन में ही पहली बात निकल के आ गई कि पर्सन्स होने चाहिए दो और दो से ज्यादा। दूसरी बात यहां पे एग्रीड है। एग्रीड मतलब इनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। रामलाल और विजय आदर्श दोनों मिले और बिजनेस शुरू कर दिया। कोई कुछ नहीं, चल भाई ऐसा है दिवाली आने वाली है, पटाखों का बिजनेस शुरू करते हैं, शुरू हो गए जी। या 15 अगस्त आने वाला, पतंग खरीद के लाते हैं और बेचेंगे। या होली का मौसम है, कलर खरीद के लाते हैं। या फिर सपोज करो कि राखी का टाइम है, आओ दोनों और राखी बेचते हैं। और कुछ बात नहीं की, पैसा कैसे बांटना, बस ऑरल कह दिया चल 50-50 बांट लेंगे प्रॉफिट को। दोनों ने मिलकर पैसा लगाया, बिजनेस शुरू कर दिया। ऑरल एग्रीमेंट कहते हैं इसको। एक एग्रीमेंट होता है रिटर्न। भाई मान लो सपोज को रामलाल को विजय आदर्श पे विश्वास नहीं है, कहीं पैसे लेके भाग गया तो, कहीं मुंह से मुकर गया तो, या विजय आदर्श को विश्वास नहीं है रामलाल के ऊपर, कहीं मुकर गया तो इस केस में एक रिटर्न एग्रीमेंट बनवाया जाता है जिसमें दोनों साइन करते हैं और सारी चीजें कंटेन होती है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एग्रीमेंट। तो दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एग्रीमेंट। तो पहला क्या है हमारे पास, सेकंड क्या है हमारे पास, थर्ड क्या है, ओ माय गॉड, चलिए समझ सकता हूं मैं। वेल थर्ड टॉपिक जरा लाउडली बोल के बताएंगे क्या है।
बिजनेस कैरिड होना चाहिए। ऐसा ना हो रामलाल और विजय आदर्श दोनों मिले, चल यार पतंगों का बिजनेस शुरू करते हैं, और पार्टनरशिप शुरू हो गई, बस ना पतंग आया न दुकान खुली, कुछ नहीं, बस खाली पुलाव पक रहा है। हो सकता है क्या? या चलो सामान भी खरीद लिया लेकिन दुकान के ऊपर ताला लगा हुआ है, कोई पार्टनरशिप बनी इससे? कुछ नहीं हुआ भाई। बिजनेस रनिंग होना चाहिए, जरूरी है। इसके बाद भाई लीगल बिजनेस होना चाहिए। ये नहीं भाई रामलाल और विजय आदर्श दोनों मिले और कहा चल ऐसा करते हैं, लोगों को किडनैप करेंगे और पैसे वसूलेंगे। पार्टनरशिप करते हैं और कोर्ट में गए कि ऐसा है, हम लोगों ने ना दोनों ने पार्टनरशिप की है, इसको रजिस्टर कर दो, देखो हमने एग्रीमेंट बनाया है, इसको रजिस्टर कर दो कि हम लोगों को ना किडनैप करेंगे और पैसे वसूलेंगे। बताओ लॉ की नजर में क्या होगा? वहीं पे पुलिस वालों को फोन किया जाएगा, भैया दोनों पागल को ले जाओ, है ना? मतलब बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए, इलीगल बिजनेस अलाउड नहीं है। ओके, फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारे पास यहां पे? प्रॉफिट शेयरिंग। या तो टर्म्स के रिगार्डिंग होगा, जो भी उन्होंने बोला इस टर्म्स पे। अब और अब के बाद हमेशा एक बात सेट कर लो, अगर क्वेश्चन में या कुछ भी ना बताए, बस बिजनेस शुरू हो गया और कुछ ना बताए, तो एवरी टाइम जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वल होगा। जरा लाउडली बोल के बताओ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इक्वल। दोबारा बोलो, क्या होगा? इक्वल। क्या होगा? इक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इक्वल। उसमें ना बताए तो इक्वल होगा। क्लियर है बात? 5 कैरेक्टरिस्टिक्स यहीं से मिल जाते हैं। देखो, पहला 2 और 2 से ज्यादा पर्सन होना चाहिए, एग्रीड होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, बिजनेस कैरिड होना चाहिए और बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। क्लियर है बात ये? गुड। और फिफ्थ जो यहां पे लिखा हमने कि प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जो है यहां पे, ये फिफ्थ पॉइंट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट या तो एग्रीमेंट के हिसाब से या फिर क्या? इक्वल, हमेशा। जरा शुरू से बोल के बताओ, पहला पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट? फिफ्थ पॉइंट? चलिए, क्लास नंबर 1 आज की डेट नोट डाउन करना शुरू कीजिए। फास्ट, फास्ट मतलब फास्ट, नीट एंड क्लीन, और फास्ट नोट करना है। हो गया हो तो आगे चल सकते हैं हम लोग। जो चीजें हाईलाइटेड हैं उसके नीचे रेड पेन से अंडरलाइन कर दो। हाईलाइटेड चीजों को अंडरलाइन कर लिया जाए। हो गया? नेक्स्ट, जल्दी नोट कीजिए।
फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। लिख लिया क्या यहां तक सबने? गुड। जरा पढ़ के बताओ जल्दी से। पहला फीचर क्या होता है? सेकंड क्या है? थर्ड क्या है? फोर्थ क्या है? फिफ्थ क्या है? अगर कुछ ना बताया तो हमेशा क्या लेके चलना है? इक्वली। आइए जरा अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, नंबर्स ऑफ पार्टनर्स। भाई पार्टनरशिप बिजनेस शुरू हो गया, अगर बात करें हम लोग कि पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, तो हमने यहां पे एक टेबल बनाई हुई है जिसमें हमने बताया कि अगर नॉर्मल बिजनेस है तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20, बट यही बैंकिंग बिजनेस में मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 10। अगर इसके बाद नंबर ऑफ पर्सन बढ़ जाते हैं तो फिर वो इसमें नहीं क्रिएट होगा, फिर पार्टनरशिप में नहीं आएगा, फिर या तो उसे कंपनी बना लो या कुछ और करो, लेकिन पार्टनरशिप में तो नहीं चलेगा ये। ओके, तो नॉर्मल बिजनेस में मिनिमम कितने होते हैं और मैक्सिमम कितने हैं? बैंकिंग में मिनिमम कितने हैं और मैक्सिमम कितने हैं? जल्दी से क्रिएट करो, फास्ट फास्ट। हो गया? एक क्वेरी आ रही है मेरे पास। हाँ जी, एक बच्चे ने कहा सर कि स्कूल में बताया है कि मैक्सिमम 100 हो सकते हैं। अभी बात करूंगा मैं आपसे, कंपनी एक्ट में कुछ चेंजिंग हुई है, इसमें 100 नहीं लेके चल सकते अगर पार्टनरशिप है तो, लेकिन पार्टनरशिप को भी 2 तरीके से रजिस्टर्ड कराया जाता है। ठीक है, पार्टनरशिप को कितने तरीके से रजिस्टर्ड कराया जाता है? 2 तरीके से। एक तो होता है नॉर्मल जो पार्टनरशिप चल रहा है, आगे चल के बताऊंगा, अभी बताना नहीं चाहता मैं उस टॉपिक को। बेसिकली क्या पार्टनरशिप को लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में LLP होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसमें ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बेसिस पे कंपनी फर्म को रजिस्टर्ड करा लिया जाता है कंपनी एक्ट के तहत। इसमें फायदे भी बहुत हैं, तो उसके बेसिस पे जब ये रजिस्टर्ड कराते हैं तो उसमें सिचुएशन अलग होती है। बात करेंगे हम इसके। अभी टेबल क्रिएट कर लिया आपने? गुड। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं पार्टनरशिप डीड के बारे में, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, तो मैंने कहा ना डीड होती है इनके बारे में ऑरल या फिर रिटर्न। तो क्या क्या लिखा होता है? द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एग्रीमेंट इन राइटिंग अमॉन्ग पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। मतलब
वो डॉक्यूमेंट जिसके अंदर राइटिंग में चीजें लिखी होती हैं डीड कहलाता है। क्या कहते हैं हम उसको? डीड कहते हैं। जरा पढ़ के बताना क्या लिखा हमने यहाँ पे। वेरी गुड। इसमें क्या क्या हो सकता है पार्टनरशिप डीड के अंदर? पार्टनरशिप डीड में हो सकता है नेम ऑफ द फर्म, कि फर्म का नाम क्या है, नेम, एड्रेस एंड अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स का नेम क्या है, एड्रेस क्या और अदर डिस्क्रिप्शन क्या है पार्टनर के लिए। नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है, किस तरीके का काम करते हैं, कब बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल कितना लगाया, कैपिटल का मतलब सब जानते हो ना, कितना कितना लगाया, क्या इंटरेस्ट होगा अगर कैपिटल लगाया है तो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या रहेगी, मतलब जो वो पैसा निकालेंगे बिजनेस से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, राइट और ड्यूटीज क्या रहेंगे पार्टनर्स के, इसके बेसिस पे बैंक ऑपरेशन क्या रहेगा, मतलब बैंक पे साइन, वो जो चेक है इस पे साइन किसके होंगे, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अगर होगा तो वो कैसे होगा, इस तरीके की डीड्स होती हैं। ऐसे और भी चीजें लिखी जा सकती हैं, मैंने 13 चीजें लिखी हैं। इसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, जिसमें सारी चीजें कंटेन होती है। जरा नोट कर लो, फिर एक बार पढ़ेंगे हम लोग। लिख लिया जी? गुड। नेक्स्ट लिखिए, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आता है। हो गया? हो गया? जल्दी कंप्लीट कीजिए।
लिख लिया जी? ठीक है, आइए जरा एक डिस्कशन हम कर ही लेते हैं, जब बात कर रहे हैं हम लोग तो कर ही लेते हैं। ये क्या है? कंपनी एक्ट 1956 जो अभी तक चल रही थी, ठीक है, उसमें ये बात कही गई कि मैक्सिमम और मिनिमम की क्या कहानी है। अब क्या कर दिया, अगर कंपनी एक्ट एक्चुअली क्या है, अब जो एक नया पार्टनरशिप सिस्टम बनाया गया है जिसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसके अंदर कंपनी एक्ट 2013 इसमें कुछ चीजें गायब कर दी हैं, बताता हूं क्या। इन्होंने क्या कह दिया कि जो मिनिमम है वो तो 2 रख लो, और मैक्सिमम कितना रख लो? 100। ये एलपीपी के बेसिस पे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, मतलब अब पार्टनरशिप कंपनी के तरीके से भी बनाया जा सकता है, लेकिन ना ही वो पूरी कंपनी है और ना ही वो पार्टनरशिप के बेसिस में आएगा, इसलिए इसका नाम रखा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये वाली बात भी लिख लो ताकि आपको पता रहे। ऊपर हेडिंग पुट कर लो, कंपनी एक्ट 1956, लेकिन आप जो पढ़ना है वो नए वाला ही पढ़ना। अब आपने पूछ लिया इसलिए अभी बता दिया, नहीं तो इस बात को मैं बाद में डिस्कस करता। लिखा जी? ठीक है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितना? 100। डीड के बारे में हमने पढ़ ही लिया है। आइए, जब डीड पढ़ लिया है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट सी चीज पढ़ेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर क्वेश्चन में कुछ ना बताए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ ना बताए कि क्या होना चाहिए, तो हमेशा क्या मान के चलेंगे? इसको इक्वली मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? इक्वली। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी या कमीशन, इनके बारे में कोई बात ना कह रखी है, बस ऑरल हो गया या इनके बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं की इन्होंने, तो रूल के मुताबिक क्या होना चाहिए? ये देने नहीं चाहिए। ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई पार्टनर डिमांड करता है तो मना कर देंगे, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का डिमांड करता है मना कर देंगे, सैलरी या कमीशन की डिमांड करता है क्या कर देंगे? मना। अलाउड नहीं होता। सिर्फ क्या अलाउड होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या? इक्वली। और इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब कभी कभी क्या होता है, पार्टनर ना फर्म को पैसे उधार देता है काम चलाने के लिए कि ये लो, ये पैसा बाहर से भी ले सकते हैं, ठीक है, और ये वैसे भी ले सकते हैं। 1932 के तहत 6% पर एनम, लेकिन बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन 1932 जो पार्टनरशिप एक्ट है उसने कहा 6% देना है। जरा नोट डाउन करो, फिर डिस्कस करते हैं हम फास्ट फास्ट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम।
लिखा जी आपने? दोबारा बताइए, हेडिंग क्या लिखी है हमने यहाँ पे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन क्या रहेगा? 6% क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोगे क्या? सैलरी या कमीशन दोगे? नो। चलिए हमारी बुक में एक क्वेश्चन है, जरा उसको पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है ये पार्टनरशिप डीड के ऊपर कुछ क्वेश्चन है। पेज नंबर आप निकालिए, पेज नंबर होगा, अगर नहीं बुक है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सामने स्क्रीन पे भी सब कुछ शो हो रहा है। वैसे 1.64 पेज नंबर होगा। 1.64 मिला? मिल गया? 1.64 मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई नहीं, आपको मैं यहीं से पढ़ा रहा हूं। पार्टनरशिप डीड के बारे में क्या बात कही है इन्होंने, देखो कहता है इन द एब्सेंस, एब्सेंस को अंडरलाइन कीजिए जल्दी से रेड पेन से। जो भी चीज अंडरलाइन करने को बोलूंगा, यार दोबारा किताब तो नहीं पढ़नी ना अगले साल? अगले साल पढ़नी है पेपर देने के बाद। जब नहीं पढ़नी तो चीजें इस्तेमाल करो। कपड़े खरीदते हैं तो पहनते हैं ना, इस्तेमाल करते हैं। जूते बैग ये सब खरीदते हैं तो इस्तेमाल करते हैं। बाइक खरीदते हैं तो इस्तेमाल करते हैं। स्कूटी खरीदते हैं तो इस्तेमाल करते हैं। ऐसा तो नहीं यार सुंदर सा रखना है, इसको ऐसे ही रहने दो, ऐसा होता नहीं है। इस्तेमाल करो, बुक भी खरीदिए, इस्तेमाल करो। अंडरलाइन कीजिए जल्दी से एब्सेंस को। पार्टनरशिप डीड के बारे में कुछ भी नहीं है। गुड। अच्छा जी, डीड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जरा देखते हैं सैलरी ऑफ पार्टनर अलाउड या नॉट अलाउड? क्यों जी? क्योंकि दो ही चीजें मिलती हैं, क्या क्या? इंटरेस्ट ऑन और दूसरा यस। अगला क्या है? अलाउड या नॉट अलाउड? नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अलाउड अप टू 6% पर एनम। डी क्या? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट क्या रहेगा? इक्वल। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग क्या रहेगा? नॉट चार्ज, चार्ज नहीं किया जाता। ठीक है, क्लियर है? इसको देखो यहां पे हमने शो किया है ऑलरेडी। देखो यहां पे ये रहा क्वेश्चन। सैलरी नॉट पेड, देते नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने लिख दिया यहां पे क्या? नॉट पेड। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इक्वली। और एक छूट गया यहां पे क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज। मतलब ये हमें लेना होता है दूसरे को, जो देना होता है उसे नॉट अलाउड लिख देते हैं, जो हमें चार्ज करना है सामने वाले से उसे नॉट चार्ज लिखते हैं। तो मैंने नॉट पेड लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं रहता। ओके जी? अच्छा, इसी तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? कहता है फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव बीन अराइजन अमॉन्ग पी क्यू आर, स्टेट विच इज करेक्ट इन ईच केस। बताओ कौन करेक्ट है ईच केस में? P यूज 20,000 बिलोंगिंग टू द फर्म। P जो है फर्म से 20,000 पे उधार लेता है एंड मेड अ प्रॉफिट 5,000। ध्यान से सुनना भाई, P किसी फर्म में काम कर रहा है, वहां से सभी पार्टनर को बोला ऐसा है मुझे 20,000 पे दो, मैं काम करूंगा। आप क्यों दोगे उसको 20,000 पे? भाई कोई भी इंसान तब काम करता है जब उसको फायदा मिलेगा, नुकसान पे कोई काम नहीं करेगा। प्रॉफिट कमाया 5,000 रुपए का, अब चौड़ा होके आ रहा है और कह लो अपने 20,000 पे। दूसरे पार्टनर जो है ना उसको पकड़ेंगे और बहुत धुनाई करेंगे उसकी, कहेंगे अच्छा बेटा हमसे 20,000 पे लेके गया, प्रॉफिट कमा के लाया और 5,000 पे खुद रखेगा। गलत, ये पैसा सब में बटेगा। तो ये P 20,000 पे तो लौटाएगा ही लौटाएगा, साथ में कितने रुपए देगा? और 5,000 पे। और 20,000 पे तो फर्म के वापस हो गए, 5,000 पे सबको देगा और ये 5,000 पे सब में बटेगा। मतलब फर्म को कितना रुपए लौटाएगा? 25,000 रुपए। क्लियर है? सेकंड है इसमें Q यूज्ड 5,000 बिलोंगिंग टू द फर्म। आपसे ही आपका कोई दोस्त आता है और कहता है लाना यार 5,000 पे देना। आपने कहा क्यों? कहता है लॉस करके लेके आऊंगा, तेरे को दूंगा मैं। आप कहोगे भाई साहब माफी दे दे, कोई पैसे नहीं दूंगा मैं, मेरा पैसा और डुबा देगा तू। तो क्या उसको पैसे देंगे
और आपने दे भी दिया, कहा चल कोई नहीं, लॉस मेरा, नो प्रॉब्लम, प्रॉफिट हुआ तो सब तेरे को भी दूंगा, अपने खुद भी लूंगा, लॉस हुआ तो मेरा, आपने दे भी दिया और लॉस कर लाया 1,000 रुपए का, तो आपको बोलेगा नहीं यार वो ना मेरा लॉस हो गया 1,000 का, ले पकड़ 4,000 रुपए पकड़ तू, ले लोगे 4,000? कहोगे क्यों भाई, 5,000 रुपए दे मेरे वापस। दैट मीन्स आप 5,000 रुपए तो पूरे के पूरे लोगे, लॉस अकेला उसका, प्रॉफिट हमारा सबका, है ना, ये वाली बात लगेगी। फिर सी पार्ट में कहता है पी एंड क्यू वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम ए लिमिटेड, लेकिन आर कहता है नहीं 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 खरीदना उससे। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। हो सकता है भाई आर की लड़ाई हो रखी हो ए लिमिटेड वालों से, आर की कोई जाति दुश्मनी हो ए लिमिटेड वालों से, इसलिए वो मना कर रहा हो। देखो, जिस डिसीजन में किसी दूसरे पार्टनर का कोई नुकसान होता हो, फाइनेंशियली नुकसान होता हो, वो डिसीजन नहीं लिए जाते, लेकिन वो डिसीजन जिसमें किसी पार्टनर का नुकसान नहीं होता, बिजनेस को प्रॉफिट ही होता है, ग्रो होगा बिजनेस, ले सकते हैं। तो यहां पे वही है, पी और क्यू तो चाहते हैं परचेज करना, लेकिन क्यू आर कहता है नहीं 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 परचेज करना, तो क्या परचेज कर लेना चाहिए पी और क्यू को? आंसर है यस, परचेज कर लेना चाहिए। इससे क्या लॉस होगा यार, सामान बेचेंगे, प्रॉफिट तो होगा, हमें प्रॉफिट तो उसको भी मिलेगा, तो कर लेना चाहिए। लेकिन ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती तुम बोलोगे नहीं तू कर ही ले परचेज, ऐसा नहीं है, परचेज कर लेना चाहिए, ठीक है, वो सिचुएशन जैसी भी होगी देखी जाएगी। ओके, इसके बाद अगला है क्यू एंड आर वांट टू एडमिट सी एज अ पार्टनर। पी कहता है नहीं नहीं इसको नहीं आने देना। अब आपको पता है, मान लो दो दोस्त थे और मान लो घर से लंच लेके जाते थे रोज स्कूल और बांट के खाते थे। अब एक नया दोस्त और बनाना चाहता है, मान लो सपोज करो एक बंदा, और कहता है ऐसा करो, दो नहीं है, पी भी है, क्यू और आर, ठीक है, 3 पार्टनर है मान लो, और एक नया आता है। अब क्या होगा, जो लंच बंटता था पहले 2 में या 3 में ही बंटता था, अब एक नया पार्टनर आने से सब में बटेगा, तो सिंपल सी बात है प्रॉफिट कम होगा, खाने को कम मिलेगा। ऐसे ही बिजनेस में होता है, अगर कोई नया पार्टनर आ जाएगा तो उसको भी अब प्रॉफिट देना पड़ेगा, तो इससे सबको प्रॉफिट कम कम मिलेगा, मिलेगा यस। तो इस डिसीजन को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे जो पार्टनर मना कर रहा है उसको लॉस होगा प्रॉफिट का, तो रूल के मुताबिक उसको एडमिट नहीं किया जाना चाहिए। क्लियर है जी? जरा बता तो दो, मजा आ गया? गुड। और कैसा लगा? गुड। एक थर्ड क्वेश्चन है और एक फोर्थ क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन और हैं। आप इस 2 क्वेश्चन को और करके लेके आएंगे और फिर मुझसे डिस्कस करेंगे कि हाँ जी ये हुआ या नहीं हुआ। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ तो मैं अभी बता रहा हूं आपको, थर्ड कर सकते हो आप। क्लियर है? तो थर्ड होम फर्म में छोड़ूंगा, लेकिन मुझे रिटर्न में क्वेश्चन चाहिए। ये कैसे, जाते वक्त बात करूंगा आपसे। आइए जरा अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन निकालिए जरा बुक में। फोर्थ क्वेश्चन मिला? ठीक है, जरा फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहानी है फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में यह कहा गया है, एम एंड एन आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एम और एन पार्टनर्स हैं एक फर्म में। एम हैज गिवन अ लोन 8,000 टू द फर्म। एम ने 8,000 पे फर्म को दिया। कौन सी डेट को दिया? 1 जुलाई 2013 को। द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अपॉन द क्वेश्चन ऑफ द प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। डीड इज साइलेंट को अनलाइन करो बेटा, जब बोल दो अनलाइन तो अनलाइन कर लिया करो एक्टिव तरीके से। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू द लोन एडवांस बाई एम। एम ने जो लोन दिया, इंटरेस्ट जो लोन दिया उस पर कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए अगर बुक्स 31 मार्च को क्लोज होता है तो। इधर देखिए, नोट नहीं करना, सिर्फ सामने देखना है, जब लगेगा तभी नोट करना अलाउ करूंगा मैं। ये समझाने के लिए बता रहा हूं, नंबर लाइन बनाना जरूरी नहीं है। इसने लोन कब दिया? 1 जुलाई 2013 और खत्म कब होगा? 31 मार्च
2014। कितने महीने इस्तेमाल हुए ये, और कितने का लोन दिया? 8,000 का लोन दिया। कितने महीने? 9 मंथ्स। तो ये तो समझाने के लिए बताया था, ये करने वाली चीज है। इंटरेस्ट ऑन, ये नोट करो जरा साथ के साथ, इंटरेस्ट ऑन एम्स लोन। एम के लोन पे कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? 8,000 पे उसने दिया है। वेट, जब कुछ ना बताए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है? 6%। और कितने महीने के लिए? जल्दी से नोट करो फास्ट, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, आप जल्दी नोट कीजिए। 9 मंथ के लिए 360 रुपीज। हाँ जी, हो गया? बहुत खूब। आइए जरा 5th नंबर क्वेश्चन भी देखते हैं। कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। कैसे बांटते हैं प्रॉफिट को? इक्वली। दे हैड एडवांस टू द फर्म अ सम ऑफ ₹30,000। जरा अंडरलाइन करना, दे हैड एडवांस मतलब मिलके इन्होंने दिया है पैसा। एज अ लोन इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का अंडरलाइन करो। ए और बी इक्वल पार्टनर है। इक्वल का मतलब 1:1। इक्वल का मतलब क्या है? 1:1। तो 1:1 में दिया, मतलब 30,000 पे मिलके दिया है, तो 15,000 ए ने दिए होंगे और 15,000 बी ने दिए होंगे। डेट कौन सी है जी? 1 अक्टूबर 2014। द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन द क्वेश्चन ऑफ द इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स। कंप्यूट द इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू पार्टनर्स एज्यूमिंग दैट द फर्म क्लोज इट्स बुक ऑन 31 मार्च ईच ईयर। अगर मान लो फर्म क्लोज कर देती है बुक्स कब? 31 मार्च हर साल को। आइए जरा क्वेश्चन पढ़ो, तब तक मैं कुछ सेटलमेंट करता हूं। फास्ट क्वेश्चन पढ़िए दोबारा से। पढ़ लिया जी क्वेश्चन? ठीक है। लोन कब दिया बताओगे जरा मुझे? 1 अक्टूबर। हाँ जी, 1 अक्टूबर 2014। अकाउंट कब क्लोज होता है? 31 मार्च 2015। कितने महीने हो गए बताओगे मुझे? यहां पे चेक करो कितने महीने हो गए? 6 मंथ हो गए। साफ साफ पता चला अक्टूबर से लेकर मार्च तक। बहुत बढ़िया। अगर अक्टूबर से लेकर मार्च तक कितने टाइम हो गया ये, तो आप इतने ही मंथ्स की कैलकुलेशन निकालोगे। यहां पे लिखेंगे 6 मंथ। पहले देख लो फिर नोट करना। 6 मंथ्स। अब इंटरेस्ट ऑन व्हाट? एज लोन। इधर देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका? 1:1। तो ध्यान से देखना हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 30,000 रुपीज, इसका आधा, हाफ किसने दिया है? ए ने दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%। कितने महीने के लिए? हाँ जी, तो 450 रुपीज बनेगा इसका। इसी तरीके से बी के लोन की बात करें तो 30,000 रुपीज कितना? 1/2। क्यों भाई 1/2 क्यों किया हमने यहां पे? हाँ जी, 6%, 6 मंथ के लिए कितना आएगा? 450। नोट डाउन कीजिए जल्दी या करके दिखाओ। फास्ट फास्ट।
क्या कर लिया आप सभी ने ये? गुड। तो प्रॉपर मैनर में आप सभी क्वेश्चंस करेंगे। एक बात और, ये 6 नंबर और 6 नंबर के बाद के जो क्वेश्चन है वो इस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं है, तो इसकी डिस्कशन हम कभी भी अभी नहीं करेंगे, रुक के बाद में करेंगे। ठीक है, इन सबकी जो डिस्कशंस हैं वो क्या करेंगे, हम बाद में करेंगे डिस्कशंस। तो जो अगला टॉपिक अब हमारे स्टार्ट होगा, ये टॉपिक है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। मतलब ड्राइंग पे भी इंटरेस्ट होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये इस टॉपिक का है। तो जरा देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए क्या होता है, कभी कभी पार्टनर ना बिजनेस से पैसा निकालते हैं अपने घर के खर्चों को चलाने के लिए। उस पैसे पे फर्म कहती है कि भाई साहब हमें इंटरेस्ट दो, इंटरेस्ट लगेगा इस पे। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, ये टॉपिक है। आपको बता दें, इसके लिए 2 मेथड होता है। फर्स्ट मेथड का नाम है एवरेज पीरियड या फिर क्या, सिंपल मेथड, और दूसरे मेथड का क्या नाम है, प्रोडक्ट मेथड। 2 मेथड होते हैं हमारे पास। पहले मेथड का क्या नाम, और सेकंड का क्या नाम, प्रोडक्ट मेथड। देखिए जी, एवरेज पीरियड मेथड आप अप्लाई करेंगे, उसके लिए कंडीशन होती है, हर जगह आप अप्लाई नहीं कर सकते इसको। एवरेज पीरियड मेथड, पहला मेथड जो है अप्लाई करने के लिए कंडीशन है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है अगर 100 रुपए निकाल रहा है वो, तो 100 रुपए ही निकालेगा, हर महीने निकालेगा। इसलिए अगले में लिखा है इंटरवल भी सेम होना चाहिए, अमाउंट यूनिफॉर्म होना चाहिए, इंटरवल यूनिफॉर्म होना चाहिए, और पीरियड नॉर्मली जो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा ये 12 या 6 महीने पे काम करेगा, नहीं तो फॉर्मूला हम बना सकते हैं। ओके, 3 चीजें फिक्स होनी चाहिए। तो आप शॉर्ट में लिखेंगे, जो यूनिफॉर्म अमाउंट जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म। इंटरवल क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म। हर महीने तो 30 दिन का गैप होना चाहिए, हर 2 महीने बाद, या हर 3 महीने बाद, या हर 4 महीने बाद, या हर 6 महीने बाद, लेकिन पीरियड फिक्स होना चाहिए। नॉर्मली अगर कोई पैसा लगातार 12 महीने तक निकालता है तब अप्लाई करना है, या लगातार 6 महीने तक निकालता है तब ये अप्लाई करना है। अगर कुछ इधर उधर हुआ तो फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा। ओके, ये कंडीशन है इसकी। 2 मेथड होते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। फास्ट, आप इसमें शॉर्ट में नोट करेंगे, एवरेज पीरियड मेथड हेडिंग, दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन, डैश लगा के लिखिए पहला अमाउंट यूनिफॉर्म, फिर उसके बाद लिखेंगे इंटरवल यूनिफॉर्म। पूरी कहानी नहीं लिखनी है, समझाने के लिए लिखा है ये, सिर्फ वर्ड लिख लीजिए ये। और थर्ड में पीरियड 12 एंड 6 मंथ लिख लिया। शॉर्ट में लिखेंगे जल्दी से, लिख लिया आपने? बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं सभी ने क्वेश्चंस लिख लिए होंगे, वो कॉन्सेप्ट लिख लिए होंगे। लिख लिया ना? आइए आपको एक यूनिक टेबल दिखाता हूं, दिस इज गोल्डन टेबल। इफ फिक्स अमाउंट मतलब यूनिफॉर्म अमाउंट इज विड्रॉन, यूनिफॉर्म इंटरवल मतलब एवरी जो भी पीरियड है, एवरी मतलब मंथ बताए या एवरी क्वार्टर बोले,
द नंबर द पीरियड ऑफ एन मंथ्स, मतलब ये हेडिंग आप लिख लेना, बताऊंगा इसका पर्पस क्या है। कहने का मतलब इस टेबल से बताता हूं। एन का मतलब क्या है, अगर कोई बंदा हर महीने 12 महीने तक पैसे निकालता रहे तो एवरेज पीरियड, ये बताऊंगा। एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला भी होता है, अभी हम याद कर लेंगे। बिगिनिंग में एवरेज पीरियड कितना होता है, 6.5। मिडल में क्या होता है और एंड में कितना होता है। अगर कोई पर्सन एवरी क्वार्टर पैसे निकालता है 12 महीने तक, तो बिगिनिंग में क्या रहेगा, मिडल में क्या रहेगा और एंड में क्या रहेगा। और एवरी हाफ ईयर पैसे निकालता है, हर 6 महीने बाद, लेकिन 12 महीने तक, मतलब 2 बार निकालेगा साल में। यहां पे साल में कितनी बार निकालेगा, 12 टाइम्स। यहां पे कितनी बार निकालेगा, 4 टाइम्स। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। और यहां पे कितनी बार निकालेगा, 2 बार, 12 मंथ्स तक। तो उसमें बिगिनिंग में क्या रहता है, 9, मिडल में क्या रहता है और एंड में कितना रहता है। और हर महीने निकाले, लेकिन 6 महीने तक ही निकाले। कितने महीने तक, 6 महीने तक, मतलब 6 बार निकाले। तो बिगिनिंग में क्या रहेगा, मिडल में क्या रहेगा और एंड में क्या रहेगा। ये मिडल वाला तरीका तब लगाना है जब या तो मतलब बिगिनिंग, मिडल और एंड क्वेश्चन में गिवन ही ना हो, या मिडल दे रखा हो, कोई दिक्कत। मिडल दे रखा हो तब तो करना ही करना है, लेकिन बिगिनिंग और एंड के बारे में बताए ना, बस सीधा लिख दिया पैसे निकाला है, कब निकाला कुछ नहीं बताया। एक बात कई बार मुझसे बच्चे सवाल पूछते हैं, सर बिगिनिंग का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो एवरी मंथ कोई पैसे निकाल रहा है, तो 1 तारीख को, हर 1 तारीख को पैसे निकाल रहा है। मिडल का मतलब होता है हर 15 तारीख को पैसे निकाल रहा है। और एंड का मतलब है हर महीने के 30 तारीख को निकाल रहा है। अगर कोई पर्सन हर क्वार्टर में निकाल रहा है, तो क्वार्टर कितने महीने का होता है, 3 महीने का। तो फर्स्ट डे को निकाल रहा है, फिर 1.5 महीने बाद मिडल होता है इसका, पता है आपको। क्वार्टर का मिडल 1.5 महीने बाद होता है, और एंड में जब 3 महीने पूरे हो जाते हैं। ठीक है, एवरी हाफ ईयर, इसका मतलब होता है आज। मिडल का मतलब होता है 3 महीने बाद, और एंड का मतलब होता है 6 महीने पूरे हो गए तब। क्लियर है जी, ये बात होता है। टेबल इज वेरी यूनिक टेबल। ऊपर की कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टेबल बनाएंगे फास्ट। सिर्फ टेबल बना लीजिए, टेबल इज सफिशिएंट। हो गया जी। एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले बने कहां से, ये लिख लो पहले जल्दी से। कब अप्लाई करना है जल्दी लिखो, जिनका छूट गया वो भी कंप्लीट कीजिए। छूटना नहीं चाहिए किसी का भी कुछ भी। कभी कभी क्वेश्चन में बताया नहीं होता है कि बिगिनिंग में निकाला है, एंड में या मिडल में, तब इस्तेमाल करना है। लिख लिया सबने? ठीक है।
ये फॉर्मूला लेकिन बनाया कैसे, मेरी तरफ देखो जरा एक बार। ये हमने जो 6.5 निकाला ये कैसे आया, या ये 6 कैसे आया, डिस्कशन करूंगा। बट हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला ये। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड 12। जरा जल्दी से नोट कर लो फास्ट। फॉर्मूला बनाना भी हम सिखाएंगे आपको। हो गया जी, गुड। तो कैसा लगा और मजा आ गया? वेरी गुड। उम्मीद करता हूं आज वाली क्लास को आप सभी ने खूब एंजॉय किया होगा। होम फन लिखिए जरा, होम फन घर से क्या क्या करके आना है आपने, ये लिखती है जरा। होम फन में एक तो आपको ये जो स्टे लर्निंग का रजिस्टर है इसको रिवाइज करके आना है, मतलब रीड करके आना है। और होम फन ये एक रजिस्टर है आपका, इसमें घर जाके आप क्या क्या क्वेश्चंस घर से करके लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ये लर्न करके आना है। ओ सॉरी, लर्न नहीं करना, मतलब ये रिटर्न में चाहिए मुझे। और रिवाइज स्टे लर्निंग रजिस्टर ये तो पूरा रिवाइज करना है, और साथ में लर्न करना है आपने ऑल कॉन्सेप्ट्स, जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। अगली क्लास में जब आप आएंगे तो होम फन का रजिस्टर लेके आएंगे। ओके, जो स्टूडेंट्स स्टे लर्निंग मोड पे पढ़ रहे हैं उम्मीद करूंगा कि वो प्रॉपर तरीके से रजिस्टर अपना बनाएंगे। चलिए, आज की क्लास को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा। अगली क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर डिस्कशंस करेंगे। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।